साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके सवाल के एक नए एपिसोड में। हम इन एपिसोड्स में बात कर रहे हैं जाट इतिहास शौर्य गाथा के बारे में। तो आज हम लोग बात करना चाहेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले जो जाट लोग हैं, ये कहाँ से आए। कहाँ से आए से मतलब भारत में इनका निकास कहाँ से है। आमतौर पर जब हम किसी से पूछते हैं तो वो कहता है कि भाई मैं राजस्थान से आया हूँ, या मैं हरियाणा से आया हूँ, या फिर हमारा गांव मध्य प्रदेश से आया है, या कोई कहता है कि भाई हम किसी दूसरे पंजाब से आए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि चार कंसेप्ट आते हैं निकलकर। एक वो जो कहते हैं कि हम लोग राजस्थान से आए, एक वो लोग हैं जो कहते हैं हम पंजाब से आए हैं, एक लोग वे हैं जो ये कहते हैं कि हम हरियाणा से आए हैं, और एक वो वर्ग है जो कहता है कि हम मध्य प्रदेश से आए हैं। तो साथियों, अगर हम लोग ये कहें कि हम राजस्थान से आए हैं और इसका उद्देश्य मात्र ये हो कि हम ये दर्शाना चाहे कि हम लोग राजाओं की संतान हैं, तो शायद मेरे विचार से ये उचित नहीं है। देखिए, हर बात की अपनी कसौटी है, तर्क है। राजस्थान जिसे कहा जाता है कि वहां राजाओं का निवास था, मैं इससे भी सहमत नहीं। एक्चुअल में इसके लिए थोड़ा ये समझना पड़ेगा हमें कि वहां पर महल नहीं है इतनी बड़ी संख्या में, जितनी बड़ी संख्या में वहां पर किले हैं। किले में और महल में फर्क है। महल वो स्थान है जहां पर आमतौर पर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जिंदगी गुजारता है, परिवार के साथ रहता है। किले वे हैं जहां पर वो अपनी फौज, अपने जो हथियार के साथ रहता है, अर्थात किले बंदी, यानी कि वो अंदर बंद है और सारी चीजें उसके पास उपलब्ध है ताकि समय पड़ने पर शत्रु का सामना किया जा सके। तो मेरा ये मानना है कि पूरे राजस्थान में ऐसा नहीं था। राजस्थान में रियासतें हैं, आज भी हैं, पहले भी थी। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में जो बेल्ट कृषि प्रधान है वहां पर जाट लोग निवास करते रहे। जैसे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ इलाका, पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ इलाका, पंजाब से जुड़ा हुआ इलाका, या हरियाणा से जुड़ा हुआ इलाका, ये वे इलाके हैं जहां पर कृषि का कार्य होता था। क्योंकि जाटों का जो मुख्य कार्य था वो था कृषि करना, पशुपालन करना, और उसके लिए उन्हें आवश्यक थी उपजाऊ जमीन की, पानी की और रहने योग्य उचित वातावरण की। तो आप ही सोचिए, क्या व्यक्ति ऐसी जगह बसना पसंद करेंगे, विशेष तौर पर कृषक लोग, जहां पानी नहीं है, जहां हरियाली नहीं है। तो और जबकि उसके पास ऑप्शन है, उसके पास विकल्प है, वो चाहे तो एक उपजाऊ जमीन में रह ले और चाहो तो वो एक अनुपजाऊ जमीन में रह ले। तो मेरा ये मानना है कि कृषक लोगों ने वो जमीन चुनी होगी, वो क्षेत्र चुना होगा जहां पानी पर्याप्त था और जहां पर खेती के योग्य वातावरण उपलब्ध था, हरियाली थी, फर्टाइल जमीन थी। और ये क्षेत्र था पंजाब का, क्योंकि पंजाब सिंधु नदी जो बहती थी, सिंधु नदी के किनारे ही सिंधु नदी घाटी की सभ्यता फैली थी, और यहीं पर लोगों ने निवास किया था जो बाद में हिंदू कहलाए थे। मैंने पहले एपिसोड्स में बताया कि जो फारसी भाषा है, फारसी भाषा में सै को है कहते थे। तो जो सिंधु से ही हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। पंजाब के अंदर जमीन उपजाऊ है, पानी प्रचुर मात्रा में है, तो वहां पर ये लोग खेती करते थे। उसके बाद फिर इन्होंने नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसको क्षेत्र को ढूंढना शुरू किया, जिन क्षेत्रों में शामिल था आपका राजस्थान का फर्टाइल इलाका, आपका हरियाणा का और मध्य प्रदेश का, और साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो अब ये अगर हम कहें कि भाई राजस्थान में
ऐसा क्यों होता था कि भाई वहां किले बहुत ज्यादा है? तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक युद्ध का नियम समझाता हूं। जो प्राचीन काल के युद्ध थे उनका एक नियम था कि युद्ध ऐसे स्थान पर जाकर लड़े जाएं जहां वे कृषि, व्यापार, अपाहिजों, बुजुर्गों, कृषकों को पीड़ा न पहुंचाए, उन्हें नुकसान ना करें, जब तक कि वे किसी युद्ध का सक्रिय हिस्सा ना बने। तो इसके लिए वो लोग ऐसा स्थान चुनते थे। बराबरी के युद्ध होते थे, उन्हें हम कहते थे धर्म युद्ध। तो बराबरी के युद्ध होते थे। उसमें एक बात और मैं आपको बताऊं कि वहां समानता का सिद्धांत था कि रथ पर चलने वाला व्यक्ति रथ वाले व्यक्ति के साथ युद्ध लड़ेगा, घोड़े पर चलने वाला घुड़सवार केवल घोड़े पर चलने वाले घुड़सवार सैनिक के साथ युद्ध करेगा, पैदल चलने वाला सैनिक पैदल चलने वाले के साथ युद्ध करेगा, निहत्थे पर वार नहीं करेगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद, जब सूर्योदय नहीं होगा उससे पहले और सूर्यास्त के बाद कोई वार नहीं करेगा। ये सब धर्म युद्ध थे। तो ऐसी अवस्था में वो लोग ऐसे स्थान पर जाते थे जहां पर जमीन बंजर होती थी, वैसे स्थान पर वो लोग लड़ते थे। छापा मार युद्ध प्रणाली नहीं थी, सिंपल बातें, आमने सामने की लड़ाई। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त इलाका था रेगिस्तान का, जहां पर इन लोगों ने किले बनाए, अपनी सेनाएं रखी, क्योंकि दूर से पता चल जाता था कि कोई आ रहा है। जब धूल उड़ती थी तो पता चल जाता था कि कोई आ रहा है। तो वे किले के अंदर अपनी सारी चीजें उपलब्ध रखते थे, क्योंकि राजा के पास फौज होती थी। राजा का कार्य था अपनी सीमाओं का विस्तार करना। अब बात करें, जैसे हमने कहा कि भाई कृषकों की, जाटों की, तो जाट सबसे पहले आकर बसे पंजाब के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर। आप पिछला कोई इतिहास अगर उठाएं, उसमें देखें तो जैसे हम भंबरोलिया जाट लोग हैं, भंबरोलिया राणा है, हम लोगों का जो निकास है वो उज्जैन धारा नगरी से है। जैसे पवार गोत्र है, परमार राजाओं से जो है, उनका भी निकास वहीं से, उज्जैन से ही है। तो ये लोग उज्जैन के निवासी हैं, धारा नगरी मध्य प्रदेश से। तो फिर कैसे कहें कि हम लोग राजस्थान से? राजस्थान में रियासत है राणाओं की, धौलपुर रियासत, लेकिन वो गोहद के बदले मिली हुई रियासत है। तो हम ये भी नहीं कह सकते। हाँ, जयसिंह भंबरोलिया, जयसिंह राणा जो भंबरोलिया थे, उन्हें बैरट जो अलवर के पास का क्षेत्र था, उसकी जागीरदारी जरूर मिली थी, और जागीरदारी को दिया गया था अनंगपाल तोमर के द्वारा, राजा अनंगपाल तोमर के द्वारा, जो दिल्ली पर राज करते थे। तो अब बात सिंपल बात अगर हम करें कि जाट लोग आए कहां से, तो देखिए, जब जाट का जाति का नामकरण हुआ, क्योंकि उससे पहले ये सब लोग क्षत्रिय लोग थे और आर्य लोग थे। उसके बाद फिर ये विभक्त हुए राजपूतों में, जाटों में और गुर्जरों में। ये यहां पे विभक्त हो गए। उस समय तक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा कोई नाम नहीं था, ये कोई कंसेप्ट ही नहीं था। उस समय पे बैरट का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को, उस राजस्थान के उस क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। मत्स्य प्रदेश के अंदर शामिल था मध्य प्रदेश, पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश, आपका थोड़ा राजस्थान का इलाका, ये सब मत्स्य प्रदेश के अंदर आते थे। तो पंजाब में जब सिंधु नदी अनियंत्रित होकर वो सभ्यता वहां नष्ट हो गई, नष्ट कहें या फिर यह कहें कि ज्यादातर समाप्त हो गई पानी के अत्यधिक बाढ़ की वजह से, तो लोगों ने सुरक्षित ठिकानों को ढूंढना शुरू किया। तो सुरक्षित ठिकानों में उन्हें मिले पंजाब का वो इलाका जहां पानी की दिक्कत नहीं थी, बाढ़ आने का खतरा नहीं था, ऊंचे स्थान। आज भी आप अगर देखें, किसी भी गांव में आप जाएं तो आपको उस गांव के अंदर कोई ना कोई ऊंचा स्थान अवश्य मिलेगा, क्योंकि सभी लोग आकर ऊंचे स्थान पर बसने शुरू हुए। जैसे मैं बात करूं भड़ल की, तो भड़ल में ऊंचा स्थान है, क्योंकि मैली लोग वहीं रहते थे। निरपुड़ा की बात करूं तो निरपुड़ा के अंदर भी ऐसा ही है, ऊंचा स्थान है। दाह की बात करूं तो दाह में भी ऐसा ही। आप अगर
ध्यान दें, हर गांव के अंदर ऐसा होगा कि वहां एक ऊंचा स्थान होगा। तो इन्होंने सुरक्षित स्थानों को ढूंढना शुरू किया। सुरक्षित स्थानों में उन लोगों को ये पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब की तरफ चले गए। पूर्वी पंजाब जो चला गया पाकिस्तान के अंदर, और पश्चिमी पंजाब जो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के आसपास, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां पर ये लोग विभक्त हो गए। तो इसका मैं एक प्रमाण आपको दे सकता हूं। जैसे महाभारत का युद्ध है, तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र से दूरी है हस्तिनापुर की काफी, और इंद्रप्रस्थ की भी है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ पांडवों का था और हस्तिनापुर उस समय कौरवों के अधिकार में था। तो युद्ध लड़ने के लिए ये लोग गए कहां थे? कुरुक्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वहां पर जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी और वो युद्ध लड़ने का मैदान चुना गया था कि भाई यहां पर फसलों को कम से कम नुकसान होगा, क्योंकि उस समय फसलें उगाना बहुत चैलेंजिंग काम था, बहुत ऐसा काम था जिसको आसानी से नहीं किया जा सकता। तो मेरा यह मानना है कि अगर हम मात्र इसलिए ये कहते हैं कि हम राजस्थान से आए, हम राजाओं की संतान है, तो ये कंसेप्ट मेरे विचार से उचित नहीं है। मैं इस पर सहमत नहीं हूं। वैसे भी एक कहावत है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, वो अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करता है, अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद करता है। लेकिन हमें सच्चाई को स्वीकार करना होगा, सच्चाई को सुनना पड़ेगा। तो साथियों, पंजाब में सबसे पहले, पंजाब और मध्य प्रदेश में जाट लोग निवास करते थे, आर्य लोग निवास करते थे, और यहीं से वो क्षेत्र, आप भी अगर मैप को देखें, नक्शे को देखें, तो आपको पता चलेगा कि जो नजदीक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, राजस्थान का और पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वो ऐसा क्षेत्र है जो एक जैसा है। उसका जो कहा जाए तो उसकी जो वातावरण है वो भी एक जैसा है। तो यहां पर जाट लोग निवास करते हैं। फिर इन लोगों ने थोड़ा विस्तार किया और तब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आकर इन लोगों ने नए नए स्थानों पर बसना शुरू किया। तो अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं बमरोलिया राणाओं की, तो बमरोलिया राणा सबसे पहले पंजाब में, मध्य प्रदेश धारानगरी उज्जैन में, उसके बाद फिर हरियाणा में, और हरियाणा से फिर यहां चौगामा क्षेत्र में बसे। तो साथियों, मेरा जो व्यक्तिगत मत है वो ये है कि ज्यादातर जितने भी जाट लोग हैं वे सब पंजाब, सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोग थे, और ये आकर बसे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो फिर राजस्थान का ऐसा क्षेत्र हो जो फर्टाइल हो, उपजाऊ जमीन थी जहां पर, या फिर मध्य प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, दिल्ली के आसपास का हिस्सा। तो शायद आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर चिंतन अवश्य करेंगे कि एक ऐसे स्थान पर क्या जाट लोग संभव थे जहां पर जमीन उपजाऊ नहीं थी और जहां पर पानी की सुविधा नहीं थी। जाट लोग हमेशा वहीं बसे हैं जहां पानी प्रचुर मात्रा में था, जमीन उपजाऊ थी, क्योंकि इनका कार्य कृषि कार्य करना था और पशुपालन करना था। मैं यहाँ क्षेत्र के बारे में, क्योंकि मुझे, जैसे मैं वीडियो मैंने डाली तो अलग अलग तरह के मेरे पास कमेंट्स आए। कुछ ने कहा हम राजस्थान से आए हैं, कोई कहता हम फला जगह से आए हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि एक बार आप भी स्वयं सोचें कि जब पंजाब जैसा वो क्षेत्र जहां पर उपजाऊ मिट्टी है, वातावरण अच्छा है, पानी की सुविधा है, तो फिर किसान लोग वहां क्यों नहीं बसेंगे? रेगिस्तान में जाकर क्यों बसेंगे? रेगिस्तान का वो इलाका
जहां आज किले खड़े हैं। ये वो इलाका है जहां राजाओं के द्वारा अपनी सेना को रखा जाता था युद्ध लड़ने के लिए। मेरी अगली वीडियो में आप लोग गोत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस एपिसोड को बहुत ध्यान से देखेंगे और साथ में अपने बहुमूल्य विचारों से मुझे अवगत कराएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा कही गई हर बात सत्य हो। मेरे पास जो उपलब्ध स्रोत है उनके माध्यम से मैं जानकारियां इकट्ठा करता हूं और फिर आप लोगों के साथ साझा करता हूं। तो अगर कोई विसंगति आती है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। सारी चीजों के प्रमाण नहीं हो सकते, कुछ चीजों का अंदाजा और अनुमान भी लगाना पड़ता है। जैसे आप ही अंदाजा अनुमान लगा कर देखिए कि एक तरफ उपजाऊ जमीन है और एक तरफ का वातावरण ऐसा है कि जो अनुपजाऊ मिट्टी है, पानी नहीं है, तो आप लोग कहां बसेंगे? इस पर आप अपना विचार रखें। और मेरा ये मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले जो जाट लोग हैं उनका निकास पंजाब, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके जिसे आज हम राजस्थान कहते हैं वहां से है। मात्र राजस्थान से कहना उपयुक्त नहीं है। आपका धन्यवाद चैनल को देखने के लिए और अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराने के लिए। नमस्कार।